अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और ये जो है आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैट्रिक में भी ये एक आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक है, तो अब हम जानेंगे ये होता क्या है। ये बेसिक चीज़ होती है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। सिग्निफिकेंट फिगर, इसको अगर हम लफ्ज़ों से जानें, यानी कि अगर इसके लफ्ज़ी मायने देखें तो क्या होते हैं, इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट का वर्ड किसकी तरफ इशारा करता है, क्या मतलब होते हैं इसके मतलब होते हैं अहम। क्या होते हैं? अहम। यानी कि अहम को दूसरी चीज़, दूसरा अल्फाज में कहें तो अहमियत या ज़रूरी चीज़। ठीक है, तो यानी कि और फिगर्स तो नंबर्स को ही कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यानी कि ऐसे अहम नंबर और जो कि किसी ना किसी फिगर्स कहते हैं डिजिट को, ऐसे अहम डिजिट्स जो कि किसी ख़ास नंबर में आए वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। द रिलायबल डिजिट्स, रिलायबल का मतलब यही होता है काबिल एहतमाद, यानी कि जिस पे यकीन किया जा सके, यकीन कह सकते हैं आप। ऐसे भरोसेमंद, भरोसा लिख लें, भरोसे वाले डिजिट्स जो कि नंबर में आए और हमें पता है कि जो है ये वाकई ही भरोसे वाले नंबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ज़ीरो की कोई शरई हैसियत यानी कि मैथ्स की अहमियत नहीं होती। हमारा यह अक़ीदा है कि ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो कोई अगर ज़ीरो किसी नंबर में आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अहम नंबर नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब बात हम समझ में आती है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं जिसके अंदर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो द रिलायबल डिजिट इन अ नंबर विच इज़ नोन विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी किसे कहते हैं? यही भरोसा, यकीन को कहते हैं कि यकीन के साथ आए, वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब इसके 4 रूल्स हैं और हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल हम जानते हैं क्या होते हैं। सबसे पहला रूल अगर हम देखें तो उसमें होता है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अभी हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर में ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है, तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स इन अ नंबर, एक नंबर के अंदर जो भी अगर ज़ीरो नहीं है तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ लिख लेते हैं ई 1 2 3 4, इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ये चारों क्या हैं? ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, अहम है, इनकी वैल्यू है, मार्केट में इनकी वैल्यू है, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चारों क्या हैं? हम यहाँ लिख देंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं यहाँ 1 से लेकर 5 तक कर लेता तो कितने हो जाते? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से अगर मैं आगे तक ले जाता, 9 तक ले जाता तो कितने हो जाते? 9 सिग्निफिकेंट फिगर। फिलहाल यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22.5। ठीक है, पॉइंट में आ गया, मगर पॉइंट के बाद भी और पहले भी ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या होता है कि जब भी ज़ीरो किसी बीच के नंबर में आएगा, बीच के नंबर से मुराद अगर मेरे पास है 105, तो बीच के नंबर में यानी 1 और 5 के बीच में आ रहा है ज़ीरो।
ठीक है, आ रहा है ना, ये 1 ये 5, उसके बीच में क्या आ रहा है 0। इसी तरीके यहाँ पे 1006, यहाँ पे 1 और 6 के दरमियान 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्योंकि इनके बीच में क्या एक मतलब कि ये इनकी अहमियत ज़ाहिर हो रही है, क्योंकि ये 105 बन रहा है, 0 हटा देंगे सिग्निफिकेंट, अब इसकी अहमियत नहीं देंगे, अहम नंबर नहीं मानेंगे, तो क्या बन जाएगा 15 तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है 105, तो यानी कि इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दूसरा रूल, 0 बिटवीन नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी 0 कोई भी नंबर के बीच में आए तो वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल 40105, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि 0 बीच में भी आ रहा है ना, 4 और 5 के बीच में 0 2 आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, वैसे तो 1 तो वैसे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा है सिग्निफिकेंट फिगर। एक और ले लें, एग्जाम्पल 3100007, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी कि इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं ये हटा दूँ 0, ये 3 0 मैं बीच में से हटा दूँ, इनको अहमियत ना दूँ, तो क्या बन जाएगा 317, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो हमारा नंबर ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 2 रूल। अब बाकी के 2 रूल हम अभी पढ़ते हैं इसके बाद। तो थर्ड रूल अब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि ज़ीरोज़ लाई बिफोर नंबर्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट आ गया, ये क्या मतलब हुआ इसका, कि कोई भी नंबर से पहले अगर 0 आए तो वो ज़ीरोज़ हम काउंट नहीं करते, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा क्या है कि 0003, ठीक है, ये नंबर से पहले 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो इन 3 ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर से पहले आ रहे हैं, और कोई भी 0 नंबर से पहले आता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, सो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, 0, अब डेसिमल में ले लें 0.0000635। ठीक है, अब इसमें कितने होंगे, अब बताइए आप लोग। तो डेसिमल से पहले भी है, मगर है तो 0 ही, नंबर से पहले ज़ीरोज़ तो है ही, तो यानी कि ये 4 जो ज़ीरोज़ हैं इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो नंबर बचा उसको हम काउंट करेंगे, लिहाजा 1 2 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो अब अगला अपना रूल पढ़ लेते हैं। अगला रूल क्या है, चौथा, कि अच्छा नंबर के बाद भी जो है अगर ज़ीरोज़ आए, कोई नंबर के बाद भी अगर ज़ीरोज़ आए तो उसको भी हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसको हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ज़ीरोज़ लाई आफ्टर द नंबर, तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आगे आ गए 0, नंबर के बाद में कितने 0 हैं, 4, इनको काउंट हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर बचा पीछे 5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें, 457004570, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें,
1 2 3, क्योंकि पीछे भी हम 0 काउंट नहीं करते और आगे भी हम 0 काउंट नहीं करते, तो लिहाजा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये 4 रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन हमने आज की इस वीडियो में हमने समझी। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।